बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। और आजकल मैं माशाल्लाह से ऑनलाइन खाने का काम शुरू मैंने किया है। तो मतलब आप अ, अगर लेडीज़ हैं तो और खाना बनाना जानती हैं तो आप ये काम आराम से कर सकती हैं। फूड पांडा के थ्रू भी ये काम आप कर सकती हैं और वैसे भी आप अपना कोई पेज बनाकर उसके ऊपर अगर आप वो कर देंगी मेंशन उसमें, तो ये है कि उसमें आपको कोई ना कोई ऑर्डर आता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने 2-3 दिन पहले ये शुरू किया था और 2 ऑर्डर आ चुके हैं माशाल्लाह से। आज ये दूसरा ऑर्डर था। पहला जो था वो कोफ्ते और कबाब थे, और मतलब कोफ्ते का सालन बनाना था और कबाब वैसे ही कच्चे बना कर देने थे। तो वो मैंने किया था। और उसके बाद आज ये था मूंग की दाल साग का ऑर्डर था और मंगोचियों का सालन ये बनाना था। तो आज ये दोनों इसकी मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ और खाना मतलब रेडी करके भेजना है किसी के घर में ना। और सरसों के तेल में ही उन्होंने कहा था कि बनाना है खाना। पेशेंट हैं वो लोग असल में, तो सरसों के तेल में ही उन्होंने कहा था कि बनाना है। तो सरसों का तेल ही फिर मैं यूज़ करती हूँ उनके खाने में। पहला भी उन्हीं का ही ऑर्डर था और अब ये दूसरा भी उन्हीं का ही ऑर्डर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप घर बैठ के कुछ ना कुछ अर्न कर सकती हैं अगर आप वो हैं घर में। तो क्योंकि अमूमन इंसान घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है और घर में ये कि अपने काम के साथ साथ आप मतलब ये थोड़ा बहुत इस तरह का भी काम कर सकती हैं। तो इसके लिए बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम औरतों के ऊपर वैसे ही घर के काम इतने होते हैं, फिर ऊपर से अगर ये थोड़ा बहुत कोई और कुछ कर लें तो थकन तो होती है। लेकिन ये है कि चलें थोड़ी बहुत, इससे ये है कि आमदनी का ज़रिया भी है और आप अच्छा इससे अर्न भी कर सकते हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ वैसे भी करना चाहिए। मेरी तो शुरू से ही ये सोच है कि बीवी को अपने हस्बैंड का थोड़ा बहुत हाथ लाजमी बटाना चाहिए इस सिलसिले में, और थोड़ी बहुत ज़रूर अर्निंग करनी चाहिए। किसी भी अगर वो स्टिचिंग अच्छी कर सकती हैं तो स्टिचिंग करनी चाहिए, पढ़ा अच्छा सकती हैं तो पढ़ाना चाहिए। मदरसा भी आप लोग जानते हैं कि मैंने 20 साल मदरसा भी पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब कुकिंग का मेरा ये कि पढ़ाने से अब ज़रा दिल मेरा वो हो गया है, सर में मुस्तकिल दर्द रहता है और इतनी दिमाग में अब ताकत नहीं है। तो अब ये है कि कुकिंग तो ज़ाहिर लेडीज़ का शौक़ ही बन जाता है। तो शौक़ भी मुझे खैर कुकिंग करने का अल्लाह का शुक्र है। तो फिर मैंने अब ये थोड़ा सा वो किया है। मैंने इसकी कोई ख़ास वो नहीं की, ना मैंने कोई पेज बनाया है। वो बस एक जानने वाली हैं हमारी, तो उनके ही 2 ये ऑर्डर मैंने लिए हैं। वो घर में असल में खाना नहीं बना सकती हैं, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है। तो ये मैंने फिर बना कर दिए उन्हें। तो दूसरा ये उनका ऑर्डर था। तो अल्लाह के शुक्र इसमें अच्छे खासी बचत भी हो जाती है और घर बैठे आप इससे अर्न भी कर सकते हैं। सारी रेसिपी आपकी नज़र से गुजरी ही होगी तो रेसिपी बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि मैं इंशाल्लाह जो जो ऐसा वो होता रहेगा। ये कि चलें हफ़्ते में 1 ऑर्डर भी आपको मिलता है ना, तो मैं कहती हूँ कि इंसान का अपना कुछ ना कुछ अच्छी सेटिंग हो जाती है। हफ़्ते में 1 ऑर्डर भी मिलेगा, महीने में 4 ऑर्डर भी आप लेंगी तो ये है कि आपकी कुछ ना कुछ सेटिंग बन जाएगी। तो ये रोटियां भी बनानी थी, तो ये रोटियां मैंने चपातियाँ उनकी सब रेडी करके रख दी थी। और अच्छा लगता है चलें घर का फ्रेश खाना आप किसी को अगर वो करते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा, उनकी हेल्थ के लिए भी और हमारी भी। ये पहले का जो उनके कोफ्ते और कबाब का ऑर्डर था वो तो मैं शूट नहीं कर सकी थी, तो ये 1-2 क्लिप उसके पड़े हुए थे तो ये मैंने इसी में ही ऐड कर दिए। चलिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला कामयाबी दे मुझे, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आप लोग भी ये काम शुरू कर सकते हैं और इससे अर्न भी कर सकते हैं। तो फेसबुक पे पेज बना लें या फिर आप वैसे ही कोई ऐड अखबार में दे दें या कुछ वैसे जानने वालों से बोल दें। तो अक्सर लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो नहीं बना सकते, उन्हें मजबूरी होती है उनकी कुछ ना कुछ। ज़ाहिर है खुशी से तो कोई भी नहीं बनवाता किसी से खाना ना, आजकल किसी के पास इतना पैसा फालतू है। तो मजबूरी के तहत ही वो कोई इस तरह का वो करता है। तो ये कि मैंने ये खाना पैक कर दिया था, तो डिलीवरी करवा दी थी मैंने इसकी। और अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत खुशी हो रही है ये काम करके। और दुआ करें कि मज़ीद मुझे ऑर्डर मिलते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।